नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट कोऑपरेटिव के हवाले से अपनी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किस तरह के मसाइल आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाते हैं और रिकॉर्ड गुम हो जाता है, डबल फाइलिंग हो जाती है। अब हम आपको इनफरादी तौर पर बताएंगे कि अगर आप फाइल ओनर हैं तो आप किस तरह के फ्रॉड्स का सामना आपको करना पड़ सकता है और उन फ्रॉड से आप किस तरीके से बच सकते हैं। ये बुनियादी बेसिक मालूमात हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को हासिल होना ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई अनफोर्सीन, कोई गैर मतवक्को सूरत हाल पैदा हो जाए तो उससे हंगामी तौर पे किस तरह निपटा जा सके, उनको ये मालूमात होनी चाहिए। नाजरीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो नाजरीन, आप सोसाइटी की मैनेजमेंट से मुसलसल राब्ते में रहें। अगर हर हफ्ते ना सही तो 15 दिन में 3 हफ्ते में एक दफ़ा सोसाइटी ऑफिस आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो भी कोई चेंजेस होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू होते हैं, वो सब उसके वहाँ पर उन्होंने वो डिस्प्ले किए हुए होते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप सोसाइटी पे डिपेंड ना करें, सोसाइटी पे इंहिसार ना करें कि वो मैनेजमेंट आपको बताएगी। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट बताती है, आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, बाज़ औक़ात वो नहीं भी बताते, कुछ उसके दीगर मसाइल होते हैं। तो आपको खुद ये मालूमात लेनी है कि जी आपके कौन कौन से ड्यूज़ बाकी हैं। ये याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द मुकम्मल क्लियर कर दें, क्योंकि अगर आपकी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ लैंड पेड होगी तो उस सूरत में सोसाइटी किसी सूरत में भी आपका प्लॉट कैंसिल नहीं कर सकती। और अगर फिर भी कैंसिल करती है, और ये याद रखें कि सोसाइटी स्पेशल कोऑपरेटिव कोर्ट में केस दाखिल किए बगैर अज खुद आपका प्लॉट नहीं कैंसिल कर सकती। लिहाजा ये आपको मालूमात देने का मकसद ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी पूरी है या अगर नहीं भी पूरी है, लेकिन सोसाइटी ने अखबार में इश्तिहार देने के बाद आपका प्लॉट अगर कैंसिल किया है वाजिबात की अदम अदायगी पर, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट पे आपको फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए। कोऑपरेटिव कोर्ट पे रुजू करने का तरीकाकार ये है कि जी आपका जो ग्रीवियंस है, आपका जो मसला है, आप उस पर एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम देंगे और उसके 2 हफ्ते बाद या 1 महीने के बाद आप कोऑपरेटिव कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। कोऑपरेटिव कोर्ट में केस फाइल करने से हरगिज़ ना घबराएं, क्योंकि ये 6 से 7 महीने के अंदर केस का फ़ैसला कर देते हैं। और ये याद रखें कि जितने ही बुरे सूरत हाल हो, अदालती फ़ैसला बहरहाल अदालती फ़ैसला होता है जिसकी कंप्लायंस होती है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ मिल के कोई जोड़ तोड़ करने की बजाय अदालत का रास्ता अख्तियार करें, कानूनी रास्ता अख्तियार करें, जो कि बेहतर है। दूसरे जो आपका मसाइल का सामना कर सकता है वो डबल फाइलिंग है। तो आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से ये भी करें कि जी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ओरिजिनल मेंबर्स की लिस्ट जमा होती है, तो आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जिस सोसाइटी में आपका प्लॉट है, यानी कि फ़ाइल आपने ली हुई है, उस सोसाइटी की जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलवाएं। लिस्ट ऑफ मेंबर्स की मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलवाएं और उसमें चेक करें कि आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि वो भी एक एविडेंस होगा। कल को अगर रिकॉर्ड, अगर सोसाइटी टेम्पर भी करती है, रिकॉर्ड में कोई तब्दीलियाँ भी करती है, एडमिनिस्ट्रेटर आके आपकी फाइल ही फाड़ देता है, आपका रिकॉर्ड गायब कर देता है, तो एक मज़ीद आपके पास एक चीज़ होगी। दूसरे उसके अलावा ये है कि आपके पास सोसाइटी की दी गई फ़ाइल तो मौजूद होगी, उस फाइल के अलावा आप उस फाइल की फ़ोटोकॉपी सेट करवाएं और उस फोटोकॉपी सेट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी सोसाइटी से है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी का मतलब है कि उस पर सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह के सिग्नेचर्स के अलावा सोसाइटी के स्टैम्प्स वगैरह हो। ये भी एक मज़ीद एविडेंस आपके पास होगा कि कल कला को अगर एडमिनिस्ट्रेटर आता है या मैनेजमेंट तब्दील होती है और अगर किसी तरीके से रिकॉर्ड टेम्पर किया जाता है, रिकॉर्ड गायब किया जाता है, तो मज़ीद आपके हाथ मजबूत होंगे। मज़ीद कल को कोर्ट जाना पड़े तो आपके पास एविडेंस होगा, क्योंकि याद रखिए कोर्ट्स एविडेंसेस पे फैसला करती हैं। तो जितना बेहतर एविडेंस आपके पास होगा, रिकॉर्ड होगा, आप आपकी कानूनी पोजीशन उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। इसी तरीके से नाजरीन, साल में एक दफ़ा एनुअल जनरल बॉडी होती है और आप इस बात को मेक श्योर करें, ये मालूमात लें कि आपकी सोसाइटी हर साल एनुअल जनरल बॉडी करा रही है या नहीं करा रही है। अगर नहीं करवा रहे, गैप आ रहा है, तो आप उनको बाकायदा इस सिलसिले में कॉरेस्पॉन्डेंस करें, उनको कोरियर के ज़रिए लेटर भेजें कि आप अपनी एनुअल जनरल बॉडी करवाएं,
کیونکہ اینول جنرل باڈی کی انفارمیشن سوسائٹی سے لیں، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے لیں، اور اس میں وقت نکال کے شرکت کریں، اس میں جا کے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو سوسائٹی کر رہی ہے، جو مینجمنٹ تبدیلیاں کر رہی ہے، جو بائی لاز میں، کیونکہ یاد رکھیں سوسائٹی کے بائی لاز میں بھی اگر کوئی تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کا پلاٹ کو ڈسلوکیٹ کیا جاتا ہے، آپ کا پلاٹ سامنے سے پیچھے شفٹ کیا جاتا ہے یا پیچھے سے کسی اور جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا اپروول بھی مینجمنٹ اینول جنرل باڈی میٹنگ میں ممبر سے لیتی ہے. تو آپ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو اور آپ سمجھتے ہیں کوئی ایڈورس صورتحال ہے، کوئی خطرناک صورتحال ہے، تو آپ سوسائٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ اینول جنرل باڈی اجلاس میں ضرور شرکت کریں، مکمل اپڈیٹ لیں. اسی طرح کاسٹ آف لینڈ ہوتی ہیں، آؤٹر ڈیولپ کاسٹ آف لینڈ کے علاوہ آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، انٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز ہیں. تو اس بارے میں نظر رکھیں، معلومات رکھیں. انٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز کی بر وقت ادائیگیاں کریں، آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز کی بر وقت ادائیگیاں کریں. اپنی کسی سستی سے، اپنی کسی کوتاہی سے سوسائٹی کی مینجمنٹ کو یا ایڈمنسٹریٹر کو اگر خدا نخواستہ اپوائنٹ ہوتا ہے، یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا پلاٹ کینسل کر سکے. آپ اپنے اینڈ پہ قانونی کارروائی مکمل رکھیں، ڈیوز کلیئر رکھیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پلاٹ نہیں کینسل ہو سکتا. اگر آپ کی ممبرشپ کینسل بھی کی جاتی ہے تو بذریعہ عدالت آپ کے فارمیلٹیز، لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کی صورت میں آپ کے ممبرشپ، آپ کا پلاٹ ریسٹور ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا، آپ کو لازماً ملے گا. ناظرین، یہ کچھ بنیادی معلومات تھیں جو کوآپریٹو سوسائٹیز میں آپ فراڈ سے کیسے بچے، ڈبل فائلنگ سے کیسے بچے، آپ نے آپ کو دی. لیکن اگر کوئی آپ کے انفرادی مسائل ہیں تو آپ مزید معلومات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں. ریڈ باکس کے دفتر میں آ کے ہم سے مل سکتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھیے، شیئر کیجیے. یہ ریڈ باکس نے آپ کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ویڈیوز کا سلسلہ کیا ہے، تاکہ عام آدمی کو جس وقت وہ وکیل کے پاس بھی جائے تو بنیادی بیسک قانونی معلومات ہوں، تاکہ وکیل صاحب کو بھی پتہ ہو کہ جی کلائنٹ کچھ نہ کچھ قانونی معلومات جانتا ہے. آپ جس قدر اپنے معاملے میں قانونی معلومات جانتے ہوں گے، آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور کوئی وکیل خدا نخواستہ آپ کو مس لیڈ نہیں کر سکے گا، مس گائیڈ نہیں کر سکے گا، اور آپ کو آپ کا ساتھ صحیح طریقے سے دے گا، معاملات کو سمجھ سکیں گے. تو پھر بھی کوئی مسائل ہوں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے ہم سے رجوع کریں. تب تک کے لیے اپنے لیگل ایڈوائزر مشتبہ ترفسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.